गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 अपन कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.5 को कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, एक्सरसाइज 1.5 थी, उसमें मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में अपन ने ये आइडेंटिफाई किया था कि तो गिवन नंबर इज रेशनल और नॉट। सेकंड क्वेश्चन जो था उसमें अपन ने कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई थी, मीन्स फॉर्मूला यूज करके उन प्रॉब्लम को सोल्व किया था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वो उसको अच्छे से समझ लेना। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 की थ्योरी बताता हूं, फिर उस थ्योरी को कैसे लिखना है वो समझना। ठीक है, आराम से समझना क्या हो रहा है। देखो बेटा, जो आर्यभट्ट था ना, आर्यभट्ट जो था उसने जीरो को डिस्कवर किया था, और वैसे ही आर्यभट्ट ने ही पाई को डिस्कवर किया था। अब पाई की डिस्कवरी कैसे हुई वो अच्छे से समझना। आर्यभट्ट ने क्या किया कि आर्यभट्ट क्या करता था, मान लो वो बहुत सारे मतलब जंगल में जाया करता था वो, ठीक है, और क्या कर रहा था वो भी समझ लेना। आर्यभट्ट क्या गया, जंगल में गया, और उसने क्या किया, मतलब जंगल में जितने भी पेड़ थे ना वो सारे राउंड शेप में होते हैं। मैक्सिमम पेड़ क्या होते हैं, राउंड शेप में। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर उसको एक बार के लिए अपन राउंड शेप मान लेते हैं। तो उसने क्या किया, ये जो इसकी सर्कमफ्रेंस होती है, यहाँ पे उसने एक धागा रखा और इसको मेजर कर लिया। क्या किया उसने, इसको मेजर किया। उसकी जो सर्कमफ्रेंस है, इसको क्या बोलते हैं अपन, सर्कमफ्रेंस बोल दो या पैरामीटर बोल दो, इसको मेजर किया उसने। ठीक है, मान लो वो आई C1, सर्कमफ्रेंस लीजिए C1 लिखा। दूसरे पेड़ के पास गया, उसकी सर्कमफ्रेंस को मेजर किया तो वो आई मान लो C2। तीसरे पेड़ के पास गया, उसकी सर्कमफ्रेंस को मेजर किया तो वो आई C3। ठीक है, अब देन इसके बाद में क्या किया उसने जितने भी पेड़ थे उनकी डायमीटर मेजर की। ये जो डायमीटर ना, इसको मेजर किया। मान लो इसकी डायमीटर है D1, ये जो पेड़ है इसकी डायमीटर है D2, और नेक्स्ट जो पेड़ है उसकी डायमीटर मान लो D3 है। ठीक है, पहले सर्कमफ्रेंस मेजर की, फिर डायमीटर मेजर किया, और सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का उसने रेशियो निकाला। C1/D1 इधर निकाला उसने, C2/D2, और थर्ड में निकाला C3/D3। क्या किया आर्यभट्ट ने, 3 अलग अलग पेड़ थे, तीनों की सर्कमफ्रेंस मेजर की, डायमीटर मेजर किया, फिर उनका रेशियो फाइंड आउट किया। तो जब वो रेशियो फाइंड आउट कर रहा था ना, तो रेशियो फाइंड आउट करने पे जो आंसर आ रहा था वो अप्रोक्स 22/7 था। अप्रोक्स बता रहा हूं, परफेक्ट आंसर नहीं है, 22/7 था। ठीक है, या तो उसको 22/7 कह दो, या फिर जो भी आंसर आया था उसको उसने पाई नेम दिया। क्या नाम दिया, पाई नेम दिया। ठीक है, सारे के जितने भी पेड़ थे उनकी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो निकाला, जो आंसर आया उसको उसने पाई नेम दिया। अप्रोक्स वो 22/7 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर अपन 22/7 कंसीडर करेंगे ना, तो 22/7 तो रेशनल नंबर होता है, इसलिए अपन अप्रोक्स बोल रहा हूं मैं, यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूं अप्रोक्स, मींस 22/7 के बहुत ज्यादा पास में था जो आंसर था। अब बात ये आती है कि उसने जब रेशियो फाइंड आउट किया, तो C/D कर रहा था। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या थी, C/D थी। तो C/D जो है वो रेशनल नंबर है या नहीं है, उसकी कंडीशन अपने को लिखनी है। ठीक है, तो ये थ्योरी सारी हो गई क्लियर, कैसे डिस्कवरी हुई पाई की। अब आगे देखो, लिखना क्या है वो समझो। देखो पाई इक्वल टू क्या बोला अपन ने, आर्यभट्ट भी नहीं लिखना है, ये सारा कुछ अपने को डिस्कवरी के बारे में कुछ नहीं लिखना। पाई इक्वल टू क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखूं तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और डायमीटर होता है रेडियस का डबल, तो वो लिख दिया 2r। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो पाई बच रहा है। यही होता है फॉर्मूला। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखोगे तो भी पाई की वैल्यू यही बन रही है। अब बात ये आती है कि ये जो पाई है ना, ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है। तो देखो रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है, इन ए रेशनल नंबर it is necessary that both numerator
एंड डिनोमिनेटर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मैंने पी बाई क्यू फॉर्म जब लिखा था तो मैंने कंडीशन कही थी तुम्हें, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी है रेशनल नंबर में। अब मैं जब बात सरकमफ्रेंस और डायमीटर की करूं तो जरूरी है क्या कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो आंसर हो वो एक रेशनल नंबर भी हो। डायमीटर जो है ना वो √2 भी तो हो सकती है, √5 भी तो हो सकती है। ये तो इरेशनल नंबर है, ये तो इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? इंटीजर में आते हैं मान लो 2, 3, 4, 5 मीन्स ए परफेक्ट नंबर, तभी उसको अपन इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायमीटर और सरकमफ्रेंस है वो इंटीजर ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। सो इन द मेजरमेंट ऑफ circumference and diameter, it is not necessary these are integer, that are integers। देखो, in rational number it is necessary that both numerator and denominator are integers, so in the measurement of circumference and diameter is not necessary both are integers। दोनों इंटीजर्स हो ये कोई जरूरी नहीं है। सो पाई इक्वल टू C/D इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये इसकी बेसिक थ्योरी है। ठीक है, मैंने तुम्हें पाई के लिए पहले बताया था कि पाई की जो वैल्यू होती है ना वो 3.14, 159 एंड सो ऑन कंटिन्यू करती है। ठीक है, तो यहां अगर देखें तो पाई की वैल्यू क्या होती है? सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। तो अगर रेशनल नंबर है तो सरकमफ्रेंस भी इंटीजर होना चाहिए, डायमीटर भी है वो इंटीजर होना चाहिए। पर अगर अपन मेजर करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि सरकमफ्रेंस का जो आंसर आए वो इंटीजर में ही आए और जो डायमीटर का आंसर आए वो भी इंटीजर में ही आए। तो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर दोनों इंटीजर हो ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए पाई की वैल्यू, पाई क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये थ्योरी जैसे मैंने लिखी है ना वो तुम्हें लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है √9.3, रूट के अंदर है 9.3, इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना। क्या करना है? नंबर लाइन पे डिनोट। तो अच्छे से समझ लेना बेटा, मेरे पास स्केल और कंपास अभी नहीं है, मैं विदाउट स्केल और कंपास बताऊंगा। अच्छे से समझने की कोशिश करो, आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तुम क्या करोगे? एक लाइन ड्रॉ करोगे। ये लाइन मैंने ड्रॉ की, इसको नेम दे दो AB, जिसकी लेंथ होनी चाहिए 9.3 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ होनी चाहिए? 9.3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? इसके बाद में तुम क्या करोगे? ये जो B पॉइंट है इसके आगे इसको इंक्रीज करना है, AB लाइन है ना उसको इंक्रीज करना है और एक पॉइंट C लेके आना है। क्या लेके आना है? C पॉइंट कितनी डिस्टेंस से होगा? B से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से। B और C के बीच में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। B और C के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? पहले AB लाइन ड्रॉ करनी है 9.3 सेंटीमीटर की, फिर BC आगे इंक्रीज करना है इसी लाइन को 1 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे? A और C इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। A पॉइंट और C पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना है। कैसे निकालते हैं अच्छे समझना। E पे कंपास रखना है ऐसे और एक आर्क इधर कट करोगे। A पे रखना है और एक आर्क इधर कट करना है, फिर एक आर्क नीचे कट करना है। A पे रखा है एक इधर और एक नीचे, 2 आर्क कट करोगे। वैसे ही C पे रखना है एक आर्क इधर और एक आर्क इधर कट करना है। समझ में आई? A पे रखा इधर, A पे रखा नीचे, फिर C पे रखा इस साइड और इस साइड। ठीक है, दोनों आर्क कट कर दिए। इन दोनों आर्क को कर दो ज्वाइन। ये जो पॉइंट है इसको मैंने नेम दिया M। क्या नेम दिया? M नेम दिया। ये M है, मिड पॉइंट है ना इसलिए M नेम दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर खिसकाना पड़ेगा, मेरे हिसाब से मिड में ही है, नहीं है तो
जब तुम कंपास से करोगे तो ऑब्वियसली मिड में आएगा। अब एम पॉइंट पे कंपास रखना है, ये जो एम पॉइंट है ना, इस एम पॉइंट पे कंपास रखोगे, इतना ओपन करोगे, कितना, एम जितना, एम जितना ओपन करके एक तुम्हें हाफ सर्कल बनाना है, ऐसे कुछ ऐसा हाफ सर्कल बनेगा। ठीक है, ये हाफ सर्कल तुम बना लोगे। किस पॉइंट पे रखना है, एम पे, और एम जितना ओपन करना है, कितना ओपन करना है, एम जितना। ठीक है, ए सबसे पहले क्या किया मैंने, ए बी लाइन ड्रॉ की 9.3 सेंटीमीटर की, फिर उसको 1 सेंटीमीटर इंक्रीज किया, फिर ए और सी दोनों पे कंपास रख के आर कट किया, जिससे मुझे एम पॉइंट मिला। ये ध्यान रखना, सी पे रखना है कंपास, मैंने डार्क कर दिया इन पॉइंट्स को, देखो जिनको डार्क किया ना उन्हीं का काम है। फिर एम पॉइंट मिलेगा, एम पे कंपास रखना है, एम जितना ओपन करना है और हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। फिर क्या करोगे, ये जो बी पॉइंट है इस पे 90 डिग्री का एंगल बना के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो इसमें। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जब तुम ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट जो इस सर्कल पे कट करेगा ना, जो लाइन अपन ने ड्रॉ की है वो इस सर्कल पे कहीं ना कहीं कट करेगा। इस पॉइंट को नेम दो डी। क्या नेम दिया मैंने, डी। तो बी डी जो लाइन होगी वो √9.3 होगी। BD लाइन कितनी होगी, √9.3। अब इस BD लाइन को अगर तुम्हें एक दूसरी लाइन पे मतलब डिनोट करना हो तो क्या करोगे, एक पॉइंट ले लो B डैश और BD को मेजर करो बाय द यूज ऑफ कंपास। BD जितना ओपन करना है कंपास को और B डैश पे रखना है और एक आर कट करो। ठीक है, BD जितना ओपन करना है और B डैश पे कंपास रखोगे और एक आर कट कर दोगे। ये जो पॉइंट आया वो है D डैश, B डैश D डैश, इसकी वैल्यू कितनी होगी, √9.3 सेंटीमीटर, या यूनिट लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे करना। वापस सुनो, ए बी 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, फिर बी सी 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करना है, ए सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है जो एम आएगा, एम जितना कंपास ओपन करना है, हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, फिर बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है जो सर्कल को डी पॉइंट पे कट करेगी, और जो बी डी होगी वो √9.3 होगी। बी डी जितना कंपास ओपन करके एक लाइन ड्रॉ कर लो जिसकी लेंथ होगी √9.3। ये है इसका आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की। मेरे हिसाब से ये क्लियर होगा। इसको अच्छे से बनाना, ना समझ में आए तो मैं वापस बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बनाने की कोशिश करना, इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है रेशनलाइज। ठीक है, क्या दिया हुआ है, कुछ इरेशनल नंबर दिए हुए, उनको रेशनलाइज करना। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट है इसका 1/√7। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर में अपन इरेशनल नंबर नहीं रखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या नहीं रखेंगे, इरेशनल नंबर नहीं रखेंगे। तो अपना काम क्या है कि इरेशनल नंबर जो है वो सिर्फ न्यूमिनेटर में रहे, मीन्स सिर्फ ऊपर रहे। ठीक है, वो करना है अपने को। तो यहाँ पे 1/√7 है, इसको अगर रेशनलाइज करना हो मीन्स √7 को यहाँ से हटाना है मेरे को, √7 नहीं चाहिए मेरे को डिनोमिनेटर में। तो क्या करूंगा मैं, इस 1/√7 को 1/√7 का जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है ना उनको √7 से मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। ये लिखा मैंने 1/√7, ऊपर भी √7 और नीचे भी √7। 1 को मल्टीप्लाई किया √7 से तो आएगा √7। ठीक है, √7 को √7 से करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें फॉर्मूले बताए थे, √a मल्टीप्लाई बाय √a क्या होता है, a होता है। वैसे √7 मल्टीप्लाई बाय √7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, √7/7। इसने रेशनलाइज करना है, मतलब अपना काम क्या है, डिनोमिनेटर में किसी भी कंडीशन में इरेशनल नंबर आना ही नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। अब सेकंड इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। 1/√7 माइनस √6। तो अपन डिनोमिनेटर में √7 माइनस √6 है उसको हटाएंगे। कैसे हटाओगे, माइनस वाला है ना तो इसको प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7 प्लस √6।
ठीक है, ये अगर माइनस का हो तब प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, अगर प्लस का हो तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे देखो, 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस √6 एंड √7 प्लस √6। तो यहां तुम अगर देखो तो फॉर्मूला बन रहा है √a माइनस √b एंड √a प्लस √b। चाहो तो नीचे फॉर्मूला लिख सकते हो, √a माइनस √b मल्टीप्लाई बाय, नीचे सिर्फ डिनोमिनेटर देखो, √a प्लस √b। आंसर क्या होता है, a माइनस b, यही होता है। तो यहाँ पे मैं वही करूंगा, 7 माइनस 6, a की वैल्यू है 7, b है 6, तो 7 माइनस 6, ऊपर क्या आएगा 1 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही नंबर आता है, √7 प्लस √6। डिनोमिनेटर में 1 है, 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, तो फाइनल आंसर क्या आया, √7 प्लस √6। ये इसका आंसर आ गया। वापस देखो अच्छे से, 1/√7 माइनस √6 था, 1/√7 माइनस √6 था। मेरे को क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने का मतलब है जो डिनोमिनेटर में है ना, अगर उसमें माइनस हो तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैंने √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ फॉर्मूला बन रहा है √a माइनस √b मल्टीप्लाई बाय √a प्लस √b। दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो a माइनस b आंसर होता है, मीन 7 माइनस 6, और ऊपर 1 को √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा √7 प्लस √6, एंड डिनोमिनेटर में 7 माइनस 6 1 होगा, तो ये आ गया √7 प्लस √6 इज द आंसर। ठीक है, अब आगे देखो, ये दो बता दिए मैंने, अब करते हैं फिफ्थ का थर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड देखो, फिफ्थ के थर्ड में है 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √5 माइनस √2 से। पहले थ्योरी लिखनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, यहां प्लस है ना इसलिए माइनस वाले से करेंगे, तो √5 माइनस √2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। करो, 1/√5 प्लस √2 एंड मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √2 एंड √5 माइनस √2। ठीक है, तो नीचे देखो क्या होगा, √a प्लस √b एंड √a माइनस √b। वही फॉर्मूला चाहो तो लिख सकते हो, √a प्लस √b मल्टीप्लाई बाय √a माइनस √b। आंसर होता है a माइनस b। तो यहाँ आएगा 5 माइनस 2, ऊपर क्या आएगा √5 माइनस √2। ठीक है, 5 माइनस 2 होता है 3, तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, न्यूमरेटर में √5 माइनस √2। ये आंसर अच्छे से समझो, क्या था 1/√5 प्लस √2 था, इसलिए मैंने √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई किया, √a प्लस √b, √a माइनस √b। आंसर आता है a माइनस b, तो आंसर आएगा 5 माइनस 2। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √2 आ जाएगा √5 माइनस √2। 5 में से 2 माइनस करने में 3 आता है, और न्यूमरेटर में क्या है √5 माइनस √2। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, एकदम इजी है बेटा, पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई किससे करना है, और वो कैसे पता चलेगा, डिनोमिनेटर को देखने से पता चलेगा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से कर दो, माइनस है तो प्लस वाले से कर दो, ये याद रखना है। अब बात करते हैं इसी के फोर्थ की। फिफ्थ का फोर्थ है 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2। अब यहां तुम्हें दिक्कत ये आ सकती है कि सर ये तो 2 जो है वो रूट में है ही नहीं, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना, रूट में क्या दिक्कत है। 2 किसका रूट होता है 4 का, तो मैंने 2 की जगह लिख दिया √4। कोई दिक्कत, 2 की जगह क्या लिखा √4। क्यों किया, क्योंकि मैं फॉर्मूला वही लगाना चाहता हूं जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने लगाया था। इससे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूं ताकि लास्ट क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगा था ना उसी से क्वेश्चन हो जाए। क्या है, 2 की जगह मैंने लिख दिया √4, √4 का आंसर 2 ही होता है ऑब्वियसली। अब आगे करते हैं, आगे अगर मैं करूंगा तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय
√7 प्लस √4, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? √7 प्लस √4 से करना पड़ेगा। करो 1/√7 माइनस √4 मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस √4, और नीचे भी क्या आएगा? √7 प्लस √4, वही फॉर्मूला है पिछले वाला, √a माइनस √b, √a प्लस √b क्या आएगा? a माइनस b मीन्स 7 माइनस 4, ऊपर क्या आएगा? √7 प्लस √4, 7 माइनस 4 होता है 3, और ये लिखा √7, √4 का आंसर क्या होता है? 2, √4 का आंसर क्या होता है? 2, तो आंसर आया √7 प्लस 2/3, √7 प्लस 2/3, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, अच्छे से समझ लेना बेटा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे 2 जो था वो रूट में नहीं था, इसलिए मैंने √4 लिखा है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, चाहते अपन तो इससे भी कर सकते थे, पर वो फॉर्मूला जो है ना वो सारे 5/5 के जो जितने भी है उनमें सारा सेम फॉर्मूला लगे, इसलिए अपन ने ये किया। चलो मैं उससे भी बता देता हूँ, ये नोट कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, मतलब ये इसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो कि सर हम इस मेथड से नहीं करना, तो उस दूसरा वाला मेथड भी मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, उसमें जैसे है ना वैसा का वैसा रखेंगे अपन, √7 माइनस 2 ही रखेंगे, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? √7 माइनस 2 है ना, इसलिए मैं √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस है इसलिए प्लस से करना पड़ेगा। ये लिखा मैंने 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √7 प्लस 2 एंड √7 प्लस 2 से, जो पहले बताया उससे भी कर सकते हो, अब जो बता रहा हूँ उससे भी कर सकते हो। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगता है? देखो यहाँ लगेगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, आंसर क्या आता है? a² माइनस b², क्या आंसर आता है? a² माइनस b²। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो a है √7, तो √7 का स्क्वायर, b क्या है? 2 मीन्स 2 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा? √7 प्लस 2। वापस समझना, a की जगह √7 लिखा हुआ है, b की जगह 2 लिखा हुआ है, a √7 b 2, a माइनस b a प्लस b होता है a² माइनस b², a है √7 स्क्वायर माइनस b है 2 स्क्वायर, ऊपर होगा √7 प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। √7 का स्क्वायर क्या होता है? 7, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर √7 प्लस 2, 7 माइनस 4 होगा 3, ऊपर आ जाएगा √7 प्लस 2, ये आंसर, √7 प्लस 2/3 इज द आंसर। ठीक है, वही आंसर आ रहा है, मेथड चेंज कर दिया मैंने सिर्फ थोड़ा सा। इससे भी कर सकते हो, जो लास्ट वाला बताया उससे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो इजी लगे उससे कर लेना। नाउ एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज 1.6, 1.5 कंप्लीट हो चुकी है, 1.6। ठीक है, 1.6 में देखो क्या है, अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 1, मेरी बात को अच्छे से समझ लेना, एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट है 64 पावर 1/2, 64 पावर 1/2, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर दिया हुआ हो, क्वेश्चन क्या है? 64 पावर 1/2, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर दिया हुआ है ना, सबसे पहले उसके फैक्टर्स कर लो, साइड में कर लेते हैं उसके फैक्टर्स। 64 2 से डिवाइड किया 32, फिर 2 से डिवाइड किया 16, 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1, तो कितने टाइम्स आ रहा है 2? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो 64 के फैक्टर्स करोगे तो 6 टाइम 2 आएगा। जो भी ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा हुआ है उसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। कर लिए फैक्टर्स, ये लिख दिया 1/2। अब इतना तो इजी है, 64 के फैक्टर्स कर लिए और पावर है 1/2। अब यहां पे पावर है 1/2, पावर क्या है? 1/2। तो 1/2 में डिनोमिनेटर में जो भी हो, मान लो यहाँ पे क्या है 2 है, क्या है 2, न्यूमिनेटर में 1 होना चाहिए और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उतने उतने नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या है, अपने को ये चेक करना है कि न्यूमिनेटर में क्या है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर न्यूमिनेटर में 1 है तब तो एकदम ईजी हो जाता है। अगर न्यूमिनेटर में दूसरा नंबर है तब हम उसको अलग तरीके से सोल्व करेंगे। न्यूमिनेटर में यहाँ क्या है, 1 है, ठीक है। सबसे पहले चेक करोगे कि न्यूमिनेटर में 1 है या नहीं है। 1 है तो डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो 2 डिजिट्स का ग्रुप बनाओ, 2 डिजिट्स का ग्रुप बनाओ। ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, आराम से ग्रुप कंप्लीट होगा। 2 डिजिट का ग्रुप बनाना, जैसे अपन स्क्वायर रूट करते हैं ना, स्क्वायर रूट में 2 का ग्रुप बनाते हैं, क्यूब रूट में 3 का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 1/2 पावर है, इसलिए मैंने 2 का ग्रुप बनाया। अब मैं चाहता हूँ ये ब्रैकेट से बाहर आ जाए, तो बाहर आएंगे ना, तो ये देखो
2 2 का ग्रुप था, ये जो 1/2 है ना, इन दोनों को एक कर देगा, ठीक है। 2 2 का ग्रुप क्या बन जाएगा, 1 1 बचेगा, 1 1 इसमें से हट जाएगा। तो 2 2 के ग्रुप में से 1 1 बाहर लेना, जैसे स्क्वायर रूट में करते हैं ना, वैसे ही इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा, ठीक है। इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा और इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा। मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर आ गया 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इज द आंसर। ऐसे करना है, मेरे हिसाब से टफ नहीं है, ठीक है। अब इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड देखो क्या है, सेकंड है 32 पावर 1/5, 32 पावर 1/5। तो 32 के जब फैक्टर्स करते हैं तो आता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और पावर है 1/5। अब तुम्हें पता है न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 5 है, तो 5 डिजिट्स का ग्रुप बनेगा। तो ये 5 ही है, इन 500 का एक ग्रुप बन जाएगा और 500 में से एक ही बाहर आएगा, ठीक है। 500 में से क्या आएगा, एक ही बाहर आएगा, ठीक है। तो मैं बाहर निकाल दूं तो आंसर आ जाएगा 2। क्या आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करना आगे। देखो ये पता कैसे चलेगा कि 500 में से कितने बाहर आएंगे, तो वो यहां देखो 2 में से एक बाहर आएगा, 5 में से एक बाहर आएगा। जो पावर है ना उससे देख लो, या क्या थी पावर 1/2 थी, तो 1/2 का मतलब है 2 का ग्रुप बनेगा, उसमें से एक बाहर आएगा। यहाँ पे है 5 का ग्रुप बनेगा और एक बाहर आएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे हो 2/3, पावर हो 2/3, इसका मतलब है 3 का ग्रुप बनेगा और 2 बाहर आएंगे, ठीक है। 5 का ग्रुप बनेगा, एक बाहर आएगा। तो पावर जो है ना उसके अकॉर्डिंग देखना है कि कितने का ग्रुप बनाता है, ये तो अपने को बताएगा कि ग्रुप कितने का बनेगा और ये बताएगा बाहर कितने आएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब आगे करते हैं। 32 हो गया, 64 हो गया, यहाँ पावर 1/2 थी, ठीक है। आगे करते हैं। थर्ड क्या है इसका, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है 1/1/25 पावर 1/3, 1/25 पावर 1/3। तो क्या करोगे, 1/5 के जब फैक्टर्स करते हैं तो आता है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 1/3। ये पावर से पता चलता है कि ग्रुप कितने का बनाना है, 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाना है और उसमें से एक बाहर निकालना है। ये तीनों का ग्रुप बन गया, एक बाहर आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। बस सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 9 पावर 3/2, 9 पावर 3/2। इसको अच्छे से समझना बेटा। अब ग्रुप तो 2 का बनेगा और बाहर 3 निकालने हैं। ग्रुप तो कितने का बनेगा, 2 का, और बाहर कितने निकालने हैं, 3 निकालने। तो जैसे कहा ना वैसे ही करना, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। 9 के फैक्टर्स करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा। पावर क्या है, 3/2। ग्रुप कितने का बनाना है, 2 का, इन दोनों का ग्रुप बन गया। फिर बाहर कितने निकालने हैं, 3। तो ये जो 3 3 है ना उसको 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इज द आंसर। समझ लो अच्छे से। पावर क्या थी, 3/2 थी, 2 का ग्रुप बना, बाहर कितने निकालने हैं, 3। 2 ही है पर बाहर अपने को 3 निकालने पड़ेंगे, अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। ग्रुप कितने का बनेगा, 2 का, बाहर क्या निकालने हैं, 3 बाहर निकालने हैं। तो क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स 3 लिखा, आंसर आ गया 27। ये था सेकंड का फर्स्ट। सेकंड का सेकंड देखो क्या कह रहा है, 32 पावर 2/5। ये लिखा मैंने 32 पावर 2/5। ग्रुप बनाओ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 2/5, ठीक है। ग्रुप कितने का बनेगा, 5 डिजिट्स का ग्रुप बन गया। इसमें से बाहर कितने निकालने हैं, 2 बाहर निकालने, 2 निकाल दो, 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर क्या आ गया, 4 इज द आंसर, ठीक है। 5 का ग्रुप बना, 2 को बाहर निकाल दिया, 2 2 जा 4 इज द आंसर, ठीक है। यहां तक 32 को क्या लिखा मैंने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। पावर क्या है, 2/5। 5 नंबर्स का 5 डिजिट्स का ग्रुप बनाना था, उसमें से 2 बाहर निकालने, तो 2 मल्टीप्लाई 2 बाहर आ गया, ठीक है। यहां तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड की। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड देखो क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है 16 पावर 3/4, 16 पावर 3/4। तो पहले करो, 16 की पावर क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, पावर है 3/4। मीन्स 4 का ग्रुप बनेगा और 3 बाहर आएंगे। इन चारों का ग्रुप बनेगा और इनमें से 3 बाहर आएंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इज द आंसर, ठीक है। क्लियर है। अब देखो फोर्थ क्या कह रहा है। फोर्थ इन सब से अलग है। क्या है फोर्थ,
1/25 पावर माइनस 1/3, 1/25 पावर माइनस 1/3, 1/25 पावर माइनस 1/3। तो यहां तक तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि एक बार माइनस को भूल जाओ तुम, ये जो माइनस है ना इस साइन को भूल जाओ, माइनस को पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में करेंगे माइनस का जो भी करना है। तो ये बन गया एक तरह से 1/25 पावर 1/3, 1/25 पावर 1/3 का आंसर अपन निकाल चुके हैं। क्या होता है, पहले निकाला था क्या आया था आंसर, 5 आया था। तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले मैं कर देता हूँ 1/25 पावर 1/3 और 1/3 है ना, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देख लो अच्छे से क्या लिखा मैंने, 1/25 पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई -1, -1/3 को क्या लिख सकता हूँ, 1/3 मल्टीप्लाई बाई -1। ठीक है, अब इसका आंसर अपने को पता है, ये जो है ना इतना, इसका आंसर अपने को पता है, क्या आंसर 5 है, क्या आंसर है 5। अब पावर में क्या बच गया, -1 बच गया, पावर में क्या बच गया, -1। अच्छे से सुनो, ये जो है ना इतना, इसका आंसर है 5। वापस सुनना, मैंने 1/25, चलो इससे नहीं समझ में आता है तो दूसरा बता देता हूँ, ठीक है सुनो, मेरे हिसाब से इससे क्लियर नहीं होगा। 1/25 की पावर है -1/3, क्या है -1/3। सबसे पहला काम अपना है कि अगर पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाओ। कैसे बनेगा, पावर पॉजिटिव तब बनेगी जब 125 है ना वो ऊपर जो है ना वो नीचे चला जाएगा, ऊपर था न्यूमरेटर में, मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया तो पावर नीचे आ जाएगी, उल्टा लिख दो इसको, ठीक है, 1/125 पावर 1/3 लिख दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। 1/, इसका आंसर अपन क्वेश्चन नंबर 1 में निकाल चुके हैं, इसका आंसर होता है 5, आंसर आ गया 1/5। वापस समझो, 125 की पावर -1/3 थी, पावर को पॉजिटिव करने के लिए, नेगेटिव पावर थी ना, इसको पॉजिटिव करने के लिए अपन इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, लिख दिया। याद रखना अगर पावर नेगेटिव हो तो उल्टा करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो 1/125 पावर 1/3 आ गया, 1/125 की पावर 1/3 का आंसर होता है 5, तो ये आ गया अपना आंसर। इसी के साथ आज की क्लास अपन यहीं एंड करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.6 थी उसका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम क्वेरी डाल सकते हो अपनी, और फिर अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है।